और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना हुकूमत के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने कहा है कि एक शाम चार मीनार के नाम प्रोग्राम आइंदा एतवार से तारीखी इमारत चार मीनार के दामन में होगा। इस प्रोग्राम में पुलिस बैंड और दक्कनी मिजाहिया मुशायरा होगा। अरविंद कुमार ने कहा कि अरविंद कुमार से हमारे साथी इकबाल हुसैन ने कई खास सवालात किए। आज हमारे साथ मौजूद है तेलंगाना गवर्नमेंट के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी जनाब अरविंद कुमार साहब। कई अहम डिपार्टमेंट हैं सर के पास और हम उनसे बात करेंगे इन्हीं अहम डिपार्टमेंट के बारे में, क्या डेवलपमेंट के क्या अब आगे चल के डेवलपमेंट के बारे में क्या प्लानिंग है, क्या हैदराबाद को कितना और खूबसूरत बनाया जा सकता है। इसी पर ही चर्चा हम करेंगे कि संडे फंडे को लेके जो है वो आपका बहुत अच्छा स्टेप रहा, उस पर लोग बहुत तारीफ़ कर रहे हैं, चारों तरफ से तारीफ आ रही है। लोगों का कहना कि शहर के वो सिर्फ एक हिस्से में नहीं बल्कि कई हिस्से में होना चाहिए। क्या इसकी शुरुआत कैसे होगी, अब चार मीनार में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? तो इसकी शुरुआत एक तो जो टैंक बंड पे एक बार मिनिस्टर साहब ने ट्वीट करके कहा कि उसको अगर हम संडे को ट्रैफिक फ्री कर दें तो लोग आना शुरू होंगे। शुरुआत वहाँ से हुई, ट्रैफिक फ्री किया गया तो लोग पेडेस्ट्रियन जो थे वहाँ फैमिलीज़ के साथ आने लगे। 2-3 संडे निकले, लोगों ने बड़ा इन्जॉय किया। उसके बाद हमने कहा ठीक है, इसमें थोड़ा मिनिस्टर साहब ने सजेस्ट किया थोड़ी फ़न एक्टिविटीज़ क्यों नहीं करते फैमिलीज़ के लिए, बच्चों के लिए। तो 4 वीक हो चुके हैं जो हमने टैंक बंड पे संडे फंडे के नाम पे कि उसमें कोई म्यूज़िकल परफॉर्मेंस है, खाने पीने के स्टॉल्स हैं, बच्चों के लिए काफ़ी सारी चीज़ें की गई, तो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। उसके हिसाब से जो एमपी हैदराबाद साहब हैं जनाब असद साहब, उन्होंने सजेस्ट किया कि हम चार मीनार के पास भी ऐसी चीज़ क्यों नहीं करते। चार मीनार के पास जो है उसका हम नाम कर रहे हैं कि एक शाम चार मीनार के नाम, हर संडे। और उसमें इस बार फॉर एग्ज़ाम्पल एक पुलिस बैंड रहेगा, उसके साथ दक्कनी मज़ाहिया मुशायरा रहेगा और इस तरह की चीज़ें, और जो बच्चों के लिए थोड़ी सी और होंगी। हम लाट बाज़ार मार्केट रात 12 बजे तक ओपन रखेंगे, तो देखेंगे रिस्पांस कैसा है और लोगों की और क्या ख्वाहिश है कि क्या और होना चाहिए, इसको हम और इम्प्रूव करते जाएंगे। इसके साथ साथ जैसे आपने कहा कि हमें और जगहों से भी इसकी रिक्वेस्ट आ रही है कि वहाँ होना चाहिए। एक स्टेज के बाद हम प्लान कर रहे हैं कि जो जीएचएमसी में जोनल कमिश्नर्स हैं, हम उनको ऑथराइज़ कर देंगे कि अपने अपने जोन में आप अगर जहाँ से रिक्वेस्ट आ रही है, एक एरिया ऐसा संडे को पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली बना के वहाँ ऐसी छोटी मार्केट और इस तरह की एक्टिविटी शुरू करें, तो धीरे धीरे पूरे शहर में ये हो जाएगा। अच्छा सर, आपने मार्केट का जिक्र किया तो ऐसा जैसे 12 बजे तक आप बता रहे लाट बाज़ार का भी ओपन रखेंगे। कई जगह हमको भी लोगों ने कहा कि कई लोग ऐसे हैं जो 12-12 घंटे की शिफ्ट में हैं, बहुत सारे लोग दिन में शॉपिंग नहीं कर पाते, तो रात में भी कहीं ऐसा कोई मार्केट हो जहाँ पे वो रात में भी शॉपिंग कर सकें। इसके लिए क्या कुछ प्लान कर रहे हैं क्या? तो उसके लिए हम लोग देखिए, एक तो कोविड की वजह से मामला थोड़ा ठंडा पड़ा हुआ था, बट अब कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए इधर भी थोड़ा कंट्रोल में है, तो करके लेबर डिपार्टमेंट से बात करके, क्योंकि अगर हम शिफ्ट का टाइम बढ़ा रहे हैं तो जो उसमें वर्कर्स हैं उनके लिए थोड़ा टाइम एडजस्ट करना पड़ेगा, या एक दिन एक्स्ट्रा छुट्टी देनी पड़ेगी, या सुबह देर से आना पड़ेगा। तो लेबर डिपार्टमेंट से हम बात करके ऐसे कुछ जोन्स आइडेंटिफाई करके वहाँ टाइमिंग्स बढ़ाएंगे। जैसे मॉल्स के लिए एक बार बात हो रही थी कि मॉल्स में हम थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दें, उसी तरह से जैसे लाट बाज़ार है या जहाँ लोग आते हैं शाम को खाना खाने के बाद आते हैं, तो वहाँ हम टाइम बढ़ाने की बिल्कुल अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। और लेबर डिपार्टमेंट के साथ मैं बहुत होपफुल हूँ कि सेलेक्टिव बेसिस में, पूरे सिटी में नहीं, बट जहाँ जहाँ टूरिस्ट आते हैं, लोग आते हैं ऑफिस टाइमिंग्स के बाद, उसको हम टाइम बढ़ा के 11 बजे तक या 12 बजे तक रात में कर दें, तो लोगों के लिए सहूलियत बढ़ जाएगी। न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हैं। थैंक यू। तेलंगाना हाईकोर्ट के 7 जजों की हलफ बर्दारी तकरीब मुनक्किद की गई। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने कोर्ट हॉल में जजेस को हलफ दिलाया। तेलंगाना हाईकोर्ट में जजों की तादाद 42 कर दी गई है। हाईकोर्ट में फिलहाल 17 जजेस खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हनूज 25 ओहदे मखलूआ हैं। हाईकोर्ट में खातून जजों की तादाद 5 हो गई है। बुराई पर अच्छाई की जीत के मौके पर मुनक्किद किया जाने वाला त्यौहार विजयदशमी तेलंगाना में रिवायती जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। त्यौहार के मौके पर अकीदतमंदों ने पूजा की और गाड़ियों और कारोबारी मराकज को सजाया गया, एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया, तेलंगाना गवर्नर, सीएम और दीगर ने अवाम को त्यौहार की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि ये त्यौहार हमें अखलाकी भलाई और हुस्न सलूक की राह पर चलने की तरगीब देते हैं। इन्होंने भी जाहिर की कि त्यौहार मुल्क के बाशिंदों की जिंदगी में तरक्की और खुशहाली लाए। हैदराबाद में मुकीम मगरबी बंगाल के सोने चांदी के कारीगरों ने हैदराबाद के मदाफाती इलाके शमसाबाद में कोलकाता के तर्ज पर काली मंदिर बनाई है।
का जो बंधु है उन लोग 20-25 जने मिलकर सोचा जो बनाया तो अगर काली मंदिर का मंदिर बनाए काली मंदिर, और वो ऐसे ही बनाएंगे जो साउथ इंडिया में फेमस मंदिर बनाएंगे। उसके हिसाब से देखते देखते तो ये माता का मंदिर यहाँ पे ऐसा बन गया। कलकत्ता जाकर मनाना चाहते थे, अगर अब क्या हो रहा है, यहाँ पर सराउंडिंग को देखकर कलकत्ता का जैसा महसूस हो रहा है, और इधर भी पूरा कलकत्ता की तरफ जैसे ही सेलिब्रेट करते हैं पूरा। बहुत इंजॉय करते हैं हम लोग, बहुत, इसलिए हम लोग को अभी लगता जो कलकत्ता जाने का और दिल नहीं। आगे बढ़ते तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कैंप ऑफिस प्रगति भवन में दशहरा तकरीब में शिरकत की। वजीर आला ने अपने अफराद खानदान के साथ विजयदशमी के मौके पर खुसूसी पूजा की। केसीआर ने दुर्गा माता, हथियार और गाड़ी की पूजा की। इस मौके पर रियासती वजीर और इनके फर्जंद केटीआर, अहलिया और दीगर अफराद खानदान मौजूद थे। मरकजी वजीर सियाहत जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद में बतुकम्मा प्रोग्राम में शिरकत की। इन्होंने अवाम को त्यौहार की मुबारकबाद पेश की। इन्होंने बतुकम्मा को तेलंगाना का खास प्रोग्राम करार दिया। किशन रेड्डी ने आने वाले साल में दिल्ली में भी बतुकम्मा प्रोग्राम मुनक्किद करने का ऐलान किया है। हैदराबाद में बढ़ते कत्ल के वाकयात पर अवाम में खौफ देखा जा रहा है। इस मामले पर तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने तशवीश जाहिर की। वज़ीर दाखिला ने पुलिस अहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इजलास में हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार, एडिशनल पुलिस कमिश्नर शिखा गोयल, साउथ जोन डीसीपी कचाराव भोपाल, साउथ जोन एडिशनल डीसीपी रफीक, चार मीनार एसीपी भिक्षम रेड्डी और फलकनुमा एसीपी मोहम्मद साजिद और दीगर ने शिरकत की। वज़ीर दाखिला ने कहा कि रियासत तेलंगाना को मुल्क भर में महफूज मकाम के तौर पर जाना जाता है, लेकिन हालिया कत्ल के वाकयात तशवीश की बात हैं। इन्होंने हुकाम को शहर में पुरअमन माहौल को यकीनी बनाने की हिदायत दी। पुराने शहर में मुसलसल कार्डन सर्च चेकिंग पॉइंट्स मुनक्किद करने पर, पुराने शहर में रात भर कारोबार रोकने और मशकूक अफराद पर गहरी नज़र रखने की उन्होंने हिदायत दी है। हैदराबाद जर्नलिस्ट फोरम की जानिब से पुराना शहर हैदराबाद के उर्दू मस्कन ख्वाजा शौक हॉल में एक शाम साहिर लुधियानवी के नाम प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम के कन्वीनर अब्दुल हामिद मन्नान ने बताया कि साहिर लुधियानवी की याद में सेमिनार और महल मौसीकी मुनक्किद की गई है। महफिल मौसीकी मुनक्किद की गई है। सेमिनार में डॉक्टर अतिया मजीद आरफीन, मुमताज़ मेहदी और महबूब खान ने मकाले पेश किए। अली हैदर रिजवी ने सदारत की। जहरुद्दीन बाबर और दीगर ने साहिर के गीत पेश किए। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।